Finally, the rain has been called off the match, and it was so disappointed for the fans, for the viewers, and for the players also. So it was too disappointed in this match. First, our top order has been collapsed, and then the rain has interrupted in this match so many times, and in the final rain interruption has been led the match into the called off. So from this match, just two positives we have seen. First, Ishan Kishan's batting. Second, Hardik Pandya batting. Otherwise, you will look in this match, we have struggled too much, especially from the top order to number four, and the same panic has been uh, happened in this match. And against the left arm pacer, our top order need to improvement, need to work harder, because in the World Cup there are so many left arm pacers are available, and just like that, Stark, Bolt, Sain Afridi, and so many others fast bowlers. So it means your preparation has been not completely done, and that's why you are struggling again and again, mm, uh, in the in the front of left arm pacers. And India started very slow, very steady and careful start, but the run rate was not very healthy, so that's why Rohit Sharma started a risk. And actually also the situation of the concentration when the first is interruption happened by the rain, when the batsman again has come, so it needs to again start from zero. And again, then Rohit Sharma got out, and after that Virat Kohli was got out, and then Suman Gill was playing differently, not his natural game. He was not playing, and that's why he struggled too much. तो ऐसा लगता था कि भारत जो है बहुत जल्दी सिमट जाएगा, बट इट वाज द वेरी गुड टेस्ट बाय द मिडिल ऑर्डर। एंड ईशान किशन ने जिस तरीके से टफ सिचुएशन में आकर बैटिंग की, एक आशा जगी है भारत की कि मिडिल ऑर्डर में वो अच्छा कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या तो शुरू से ही एक उपयोगी ऑलराउंडर रहे हैं, और कल उन्होंने एक बार फिर से दिखाया कि परिस्थिति के अनुसार वो भी बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो सवाल है वो है मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर का, और साथ ही साथ टॉप ऑर्डर का। टॉप ऑर्डर का सवाल ये है कि जब भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होता है तो भारत का टॉप ऑर्डर हमेशा बिखर जाता है। एंड इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी 2021 में, वर्ल्ड T20 में भी यही हुआ, इसके पहले वर्ल्ड कप विश्व कप 2019 में भी वही हुआ, सेमीफाइनल में अगेंस्ट द न्यूजीलैंड। एंड हेयर ऐसा लग रहा था कि भारत कल 150 160 पे भी ऑल आउट हो सकता था, बट हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की पार्टनरशिप ने भारत को बचा लिया। लेकिन 266 रन्स जो भारत ने किए वो भी काफ़ी थे नहीं, और रेन अगर नहीं आई होती तो पाकिस्तान को एज था इस मैच में, क्योंकि ड्यू फैक्टर भी था, और इंटरप्टेड रेन इंटरप्टेड मैच था, तो डीएलएस मैटर अगर उनके फेवर में होता तो एडवांटेज ज़रूर पाकिस्तान को होता। 30 ओवर में, पहले 36 ओवर में 203 रनों का लग टारगेट था, एंड इसके बाद फिर से रिड्यूस होकर 30 ओवर में 155 का टारगेट था, और 20 ओवर में भी शायद 140 150 रन का टारगेट था। बट फाइनली मैच हुआ नहीं, तो भारत बच गया कहीं ना कहीं से। बट बहुत सारी कमियां आई हैं। एक तो भारत के पास कोई लेफ्ट हैंडर टॉप ऑर्डर पे है नहीं, तो भारत को अब देखना होगा क्या शिखर धवन को ले सकते हैं, क्योंकि ही इज़ ए ग्रेट काइंड ऑफ ओपनर। एंड सुमन गिल मुझे लगता नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने डबल सेंचुरीज बनाई है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंस रहे हैं आईपीएल में और रिसेंटली ओडीआईज में, लेकिन अब टफ मुकाबला होने वाला। ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन, बट उनके पास वो अनुभव नहीं है जिसके कारण इस विश्व कप में वो रन बना सकते हैं, क्योंकि वो एक तो ओपनर बल्लेबाज रहे नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती ओपन कराई गई जब उनकी करियर की स्टार्ट हुई। उसके बाद उन्होंने अच्छी एडाप्टेशन के साथ बैटिंग करना शुरू किया, और कुछ अच्छे सेंचुरीज और कुछ अच्छी इनिंग्स करके डबल 100 भी लगाकर वो अपने आप को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया। बट उनका अब जो फ्रंट फुट
पैर देखोगे तो उनका पैर वहीं रहता है। एंड ही इज़ नॉट ए सहवाग कि वो हार्ड एंड आई कोऑर्डिनेशन से शॉट्स को मार देंगे। तो कल भी आप उनका डिसमिसल देखोगे तो पैर वहीं का वहीं उनका था। ऐसा ही विराट कोहली के साथ भी हुआ। तो जब शुरू में आपके पैर नहीं चलते, बहुत से बैट्समैन के शुरू में पैर नहीं चलते, लेकिन जब आप प्रॉपर ओपनर हो तो आपको पैर चलाने पड़ेंगे, आपको आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो शुभमन गिल में दिखता नहीं है। एंड अगर आप नेचुरली एग्रेसिव बैट्समैन हो तो आपको एग्रेसिव के साथ ही खेलना चाहिए, वेदर यू आर आउट यू आर नॉट आउट। कल मैंने देखा कि उन्होंने अपना गेम ही पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, बाद के 2 विकेट गिर गए थे, लेकिन उनको थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना चाहिए था। काफ़ी डिफेंसिव हो गए और उसके बाद 32 बॉलों पर उन्होंने सिर्फ 10 रन बनाए। एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जब भारत के 4 विकेट गिर गए तो भारत ने कोलैप्स नहीं किया, भारत ने पैनिक नहीं किया और एक अच्छी पार्टनरशिप से, एक बड़ी पार्टनरशिप से, अगर ये पार्टनरशिप ना होती तो भारत कहीं ना कहीं 200 के अंदर ही ऑल आउट हो जाता या 150 पे भी ऑल आउट हो सकता था। तो बहुत सारी कमी इस पहले मैच से निकल के आई। मैच प्रैक्टिस जो 50 ओवर की थी वह भारत से देखने को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारत 50 ओवर्स का गेम खेल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स हड़बड़ी में थे। श्रेयस अय्यर जो वापसी कर रहे थे उन्होंने भी एक हवा में शॉट खेला और वो आउट हुए। तो बहुत सारी कमी है। जब 10 तारीख को मुकाबला होगा भारत और पाकिस्तान का, तब यह देखना होगा कि भारत कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है। पाकिस्तान की तरफ से फील्डिंग में काफ़ी गलतियां हुई। 4 विकेट लेने के बाद उन्होंने भी थोड़ा सा फील्ड खोल दिया, स्पिनर्स को लगाए, अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से भारत ने फ़ायदा उठाया और 266 रन बनाए। तो जो कड़ा मुकाबला, जो एक महा मुकाबला कहा जा रहा था होना चाहिए, उसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि भारत की तरफ से उस तरह की बैटिंग नहीं हुई, मैच भी पूरा नहीं हुआ और बारिश ने बार बार खलल डाला। एक सवाल और मैनेजमेंट से उठाना चाहूँगा इस एशिया कप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, कि जब आप जानते हैं कि इतना बड़ा महामुकाबला है और उन कंडीशंस में खेला जा रहा है जहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है, तो रिज़र्व डे ज़रूर रखना चाहिए था। ठीक है, काफ़ी टाइट शेड्यूल है, समय नहीं है, बट अगर आप रिज़र्व डे रखते हो तो इस तरीके का व्यवधान नहीं आएगा। अगर रिज़र्व डे होता तो हो सकता था बाकी मैच आज हो जाता। तो हर मैच तो आपका बारिश से धुलेगा नहीं, तो रिज़र्व डे ज़रूरी है। रिज़र्व डे इसलिए ज़रूरी है कि इस तरीके के मैचेस के लिए फैंस आते हैं, व्यूअर्स आते हैं और एक एक्साइटमेंट होता है। बट जैसे ही ये रेन इंटरप्टेड हो जाता है तो फिर काफ़ी सारी दिक्कतें आती। तो आई होप जब इंडिया वर्सेस नेपाल हो तो ये बारिश ना हो और भारत को जीत चाहिए नेपाल के विरुद्ध। अगर भारत जीता नहीं तो फिर नेपाल क्वालिफाई कर जाएगा और भारत आउट हो सकता है, क्योंकि भारत के पास केवल 1 पॉइंट है और नेपाल अगर कहीं जीत जाता है बाय द वे तो उनके 2 पॉइंट हो जाएंगे और वो सीधे क्वालिफाई हो जाएंगे सुपर 4 के लिए। तो भारत को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। नेपाल कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इन क्रिकेट इट कैन बी एनीथिंग हैपन। सो 4 तारीख को भारत का मुकाबला है वर्सेस नेपाल और इसके बाद फिर सुपर 4 के मुकाबले शुरू होंगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि 10 तारीख को भारत का मुकाबला होगा। तो उससे पहले क्या कोई मुकाबला 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में है, ये देखना दिलचस्प होगा। हो सकता है हो भी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। और आज एक और मुकाबला है बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान। ये नॉकआउट मैच होगा, जो भी जीतेगा वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी 3 पॉइंट्स लेकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो न्यूज़ यही है कि भारत जिस कॉन्फिडेंस के साथ भारत को शुरू करना चाहिए था एशिया कप का कैंपेन, वो हो नहीं पाया। ठीक है, कुछ झटके लगे, इट कैन बी ए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज। तो देखना होगा कि भारत इससे कितना लर्न करता है, कितना सीखता है और आने वाले मैचों में किस तरीके के परफॉर्मेंस रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।